हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माय डेविल लवर का पार्ट 5 बताऊंगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ते ने जेके के साथ बहुत ही बुरी तरीके से वो सब किया था, जिससे ते को बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं होता है और ऊपर से वो इतना ज़्यादा खुश होता है कि आज उसने उस औरत को भी नीचा दिखा दिया। यहाँ पर हॉबी जो कि ते से बात करने आता है, लेकिन वो अपने भाई से कुछ कह नहीं पाता है और वो जेके के पास चला जाता है। जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही परेशान होती है, उसके शरीरों पे निशान होते हैं। उसे देखकर हॉबी पूछता है कि ये सब कैसे। तो फिर जेके कहती, तुम्हारे भाई का किया जा रहा है, तुम्हारे भाई ने मुझे मारा है और तुम बहुत ज़्यादा ही उसकी साइड लेते हो ना, तुम्हें तो अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो फिर हॉबी कहता है ऐसा नहीं है, मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता है और वो बहुत ज़्यादा ही बुरे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन इस तरीके से वो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जेके जो कि कहती है कि हाँ, तुम अपने भाई के चमचे जो, तुम्हें कुछ भी बुरा नहीं लगेगा उसके अंदर का, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो क्या चीज़ है और तुम उसके बहुत ज़्यादा चाहते हो ना, इस वजह से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। हॉबी जो कि जेके के पास उसे जाकर समझाने वाला होता है, जेके उसे ढकेलती है और खुद भी फर्श पे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब उसके प्राइवेट पार्ट से थोड़ी सी ब्लीडिंग होने लगती है और उसके जो घाव होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही, अब उसमें से भी ब्लीडिंग हो रही थी। अब हॉबी जो कि परेशान हो जाता है और वो तुरंत ही उसे लेकर अस्पताल जाने लगता है, उसे गोद में उठाकर। सभी ये सब देख के शॉक हो जाते हैं और जो उसकी मॉम होती है वो तो बहुत ज़्यादा ही कहती है कि बेटा कहाँ लेके जा रहे हो इसे। तो फिर हॉबी कहता है कि अस्पताल। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि देखना, संभाल कर लेके जाना, कहीं वो देख ना ले वरना बवाल हो जाएगा। हॉबी कहता है कि मैं उनसे नहीं डरता हूँ, वैसे भी उन्होंने जो किया है अब वो बहुत ज़्यादा ही हो गया है। अब जेके की मॉम को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ते पे और उन दोनों को भेज देती है। यहाँ पर वो देखने आ जाती है कि ते अपने रूम से बाहर ना आए, लेकिन तभी ते बाहर आता है और ते की मॉम जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि तुम आखिर उस लड़की की क्या गलती है जो तुम उसे सज़ा दे रहे हो, कम से कम उसके साथ तो ऐसा मत करो और उसे इतना ज़ख्मी करने की क्या ज़रूरत थी। माना कि उसकी बहन को तुमने मार दिया, लेकिन उसे क्यों तकलीफ़ दे रहे हो, तुम एक राक्षस बन चुके हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरीके से निकलोगे और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे डरा लोगे। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुमसे डरने का नाटक करती हूँ। पता है क्यों? अगर मैं तुमसे नहीं डरूँगी कि तो फिर ये दुनिया वाले भी नहीं डरेंगे। अगर घर का ही आदमी तुमसे इतना डरता है, सब तुमसे इतना डरते हैं, तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं, जिसका मतलब ये नहीं है कि तुम सबसे बड़े हो जाओगे और अपनी मनमानी करोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और तुमने जो किया है ना आज, उससे मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मुझे नहीं पता कि तुमने ये सब किस लिए किया, लेकिन बहुत ज़्यादा ही ख़राब किया तुमने और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ही नाजुक है। ते को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो बहुत ही ज़्यादा चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था, लेकिन अगले ही पल वो पूछता है कि कहाँ है वो लड़की। तो फिर अब ते की मॉम कहती हैं उसे अभी हॉबी यहाँ से लेके अस्पताल लेकर गया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही बीमार है। यहाँ पर ते उसे खोजने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पर उसे फ़ोन आता है कि यहाँ पर तुम्हारा भाई आया है किसी पेशेंट को लेकर। ते स्माइल करता है और कहता है अच्छा, और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि ये कोई और नहीं, किम तो उनका बेस्ट फ्रेंड युंगी होता है। युंगी जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा डॉक्टर होता है
और ते का दुश्मन, लेकिन ये सिर्फ हॉबी को पता होता है कि वो ते का दुश्मन है, लेकिन रियल में तो वो उसका अच्छा दोस्त है। यहाँ पर वो उसके दुश्मन समझकर उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा देता है और उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ही अच्छे से हो रहा था। और जब युंगी आकर उसे चेक करता है तो पूछता है कि आखिर यहाँ पर इस पेशेंट को लेकर कौन आया है, और इसकी हालत देखकर तो लगता है ये पुलिस केस है, तो तुरंत से पुलिस को इन्फॉर्म करो, वरना मैं यहाँ पर किसी को भी ऑपरेशन करने नहीं दूंगा। तभी वहाँ पर हॉबी आता है। हॉबी को देखकर युंगी जो कि शॉक हो जाता है और कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और ये पेशेंट और इसकी क्रिटिकल कंडीशन को देखकर हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। तभी हॉबी कहता है कि प्लीज़ आप पहले इसका चेक कीजिए, इसका ऑपरेशन कीजिए, तब जाकर कुछ कीजिए। यहाँ पर जब सारे टेस्ट होते हैं तो पता चलता है ते के अंदर पॉइज़न है, और उस पॉइज़न को बहुत ही ज़्यादा डोज ना देकर धीरे धीरे दिया गया था, और उसके अंदर थोड़े से ड्रग्स की भी मात्रा मिली है जो कि उसे दिया गया था, और ये बहुत ज़्यादा ही रेयर होता है। यहाँ पर ये सब युंगी जो कि अब हॉबी से पूछता है तो हॉबी कहता है क्या सच में, लेकिन मुझे नहीं पता, अब वैसे भी वो एक पुलिस वाली है, तो ये सब करने से पहले उसे सरकार को जवाब देना होगा, इसलिए ये सब उसने नहीं किया है, लगता है किसी की साजिश है। तो फिर युंगी कहता है ठीक है, और वो तुरंत ही ऑपरेशन थिएटर में चला जाता है, उसका ऑपरेशन करता है, लेकिन उसकी हालत देखकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बुरी कंडीशन होती है जब देख को पता चलता है कि युंगी और हॉबी दोनों ही उसकी दुश्मन के जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कुछ नहीं कहता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके शरीर में पॉइज़न है तो अगले पल शॉक हो जाता है, क्योंकि शायद ये उसका काम नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर हॉबी उसे बहुत ज़्यादा ही कॉल करता है और उसे सुनाते हुए कहता है कि ये आपने अच्छा नहीं किया भाई, ये आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, और आपने जो किया है ना उसकी सज़ा मैं आपको दूंगा। यहाँ पर ते का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है, क्योंकि उसका लाडला भाई उसके खिलाफ जो जा रहा था वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसे समझाता है, लेकिन हॉबी कहता है कि आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, आपके प्यार को अगर मरना था, सुसाइड उसने किया, तो आप मेरे प्यार के पीछे क्यों पड़े हैं, और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उससे बचा कर रहूँगा, और आपने जो किया है ना इसकी सज़ा भी मैं आपको दूंगा। पहले तो मैंने आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया था, और जेके कह रही थी कि आपने लीसा का खून किया है, लेकिन मैंने नहीं माना, क्योंकि मैं अपने भाई पे फुल्ली ट्रस्ट करता था। लेकिन आपने जिस तरीके से अब जेके की हालत की है तो मुझे लगता है कि आप ही उसके गुनहगार होंगे, और आपको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए ना। और ये सब बोलकर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, उसकी आंखों से आंसू निकलने वाला होता है। तभी वो देखता है कि जो युंगी होता है वो जेके के मुंह पे तकिया रख देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। ये सब ते ने ही कहा होता है, ते जो कि तुरंत ही कहता है कि मार दो उस लड़की को, क्योंकि उसने मेरे भाई को मुझसे अलग करने की कोशिश की है। अब युंगी बिना कुछ सोचे समझे उसके मुंह पे तकिया रख देता है और उसे बुरी तरीके से मारने की कोशिश करता है। अब हॉबी से ये बर्दाश्त नहीं होता है और तुरंत ही वो फ़ोन रखता है और बहुत ज़ोर से युंगी को पंच करता है, और युंगी से बहुत ज़्यादा ही लड़ रहा था, बहुत ज़्यादा ही दोनों में फाइट बढ़ जाती है। यहाँ पर जेके की हालत जो कि नाजुक होती है, बहुत ज़्यादा ही बुरी कंडीशन में होती है, लेकिन कोई भी उसे इस तरीके की कंडीशन में उसकी हेल्प नहीं करता है। फिर दोनों बहुत ज़्यादा ही लड़ रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और वो फर्श पे गिरा होता है।
और हॉबी यहाँ पर सारे उसके जितने भी उसके हाथ में सुई लगी होती है उसे निकाल देता है और उसे लेकर जाने लगता है। उसकी हाथ इतनी ज़्यादा नाजुक होती है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, देख भी नहीं पा रही थी। और वो जब गेट के बाहर जाता है वहाँ पे जिमिन खड़ी होती है। जिमिन जो कि ये सब देखकर बहुत ज़्यादा उसे रोना आ रहा था और अपने डॉक्टर की हरकत देखकर तो और ज़्यादा ही, और वो भी अब उनके पीछे पीछे चली जाती है क्योंकि उनका ट्रीटमेंट वही कर रही थी। और तुरंत ही ये सब सिचुएशन देखकर वो बहुत ज़्यादा ही अब उन लोगों की मदद करने लगती है। यहाँ पर उन लोगों को भेज देती है और उन लोगों के साथ चली जाती है। ये जेके के साथ अपने अपार्टमेंट में जेके को लेके जाती है और हॉबी को, और इन लोगों को वहीं बंद कर देती है जैसे इन लोगों को कोई देख ना सके। यहाँ पर यूंगी पूरे हॉस्पिटल में पूरा हॉस्पिटल उसने सर पर उठा रखा होता है और कहता है कि इन लोगों को जिसने भी भगाया है, ये लोग जहाँ भी गए हैं ढूंढो, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और तभी वहाँ पर जिमिन को देखते हैं। जिमिन जो कि थोड़ा घबराई हुई सी वहाँ से जा रही होती है। वैसे तो यूंगी ने जिमिन को बाहर देख लिया था क्योंकि वो उनकी सारी बातों को सुन चुकी थी। अब वो जिमिन के पास आता है और पूछता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। तो फिर अब जिमिन कहती है मैंने क्या किया। तो फिर यूंगी कहता है क्यों भगाया उन्हें। तो जिमिन कहती है मैंने नहीं भगाया है। और वो इतनी ज़्यादा इसकी क्रिटिकल कंडीशन थी, अचानक से उसे हॉबी सर लेके जा रहे थे तो वही मैं बस देखने गई थी। तो फिर यूंगी कहता है वाह, तुम्हारा बॉस, तुम्हारा जो सीनियर डॉक्टर है वो फर्श पे पड़ा था और तुम उसे उठाने की जगह उस अनजान लड़की की मदद करने के लिए गेट के बाहर तक चली गई और ये देखने के लिए कि वो लोग सही से पहुँचे हैं या नहीं। और मैं यहाँ पर ये सोच रहा था कि काश तुम मेरी मदद कर देती तो आज उस लड़की को मैं मार डालता। अब जिमिन कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था आप इतने घटिया निकलेंगे। आपने तो उसे बचाने की इतनी ज़्यादा कोशिश की थी, सारे स्टाफ को चिल्ला के रख दिया था कि उसे इस तरीके से कौन पॉइजन दे सकता है, और इस पर आप पुलिस केस करने वाले थे ना, लेकिन आपने तो उल्टा ही उसे मारने की कोशिश की। इस तरीके की घटिया हरकत करने के बाद आपको क्या लगता है मैं आपका साथ दूंगी और आप इतने बुरे निकलेंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। ये सब सुनाकर वो जाने लगती हैं। यहाँ पर उसने जिमिन का बहुत ज़्यादा ही पीछा किया। जिमिन जो कि जेके का अच्छे से ट्रीटमेंट करके आई थी और उस जहर का तोड़ भी लगा कर आई थी, लेकिन अगले 4 घंटों में दोबारा सा वही डोज चाहिए था और ये डोज सिर्फ और सिर्फ यूंगी ही बनाता है, क्योंकि ते जैसे कि एक साइंटिस्ट है वैसे भी यूंगी भी है और यूंगी ने भी उसका तोड़ जो कि मंगा लिया होता है ते के पास से, और ये बात जिमिन को पता चल जाती है। ओके आर्मीज, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि क्या जिमिन को उस पॉइज़न का तोड़ मिल पाएगा, क्या वो जेके को बचा पाएगी, या फिर यूंगी और जिमिन आपस में लड़ते रहेंगे। और इसी तरीके से ये पार्ट यही एंड होता है और अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि आगे क्या होगा। बाय आर्मी, सरांगे।